Hello children, welcome back. Today we will continue chapter 11 Force and Pressure part 5. In this video we will discuss about pressure and atmospheric pressure. Let us start the video. First of all we will discuss about pressure. Pressure किसे कहते हैं? You have learnt in class 7th that strong wind during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. आपने प्रीवियस क्लास में 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जो तेज़ हवाएं होती हैं जो साइक्लोन के टाइम में या स्टॉर्म के टाइम में चलती हैं वो रूफ की टॉप को भी उड़ा देती हैं. You also learned that winds and cyclones are caused by the differences in air pressure. आपने ये भी पढ़ा है कि ये जो हवाएं चलती हैं ये किस तरह से चलती हैं ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर. एयर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से जो है ये हवाएं तेज़ गति से चलती हैं और छत की टॉप को भी उड़ा के ले जाती हैं. इट मीन्स इसका मतलब क्या ये है, इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स. इसका मतलब ये है कि क्या प्रेशर और फोर्स में कोई रिलेशन है. लेट अस फाइंड आउट. व्हाट यू हैव टू डू, ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. एक नेल को, कील को आप एक लकड़ी के फट्टे में पुश करने की कोशिश कीजिए, लेकिन पॉइंटेड एंड से नहीं, हेड की तरफ से आपने इसको पुश करना है. डिड यू सक्सीड? क्या आपको सफलता मिलेगी जब आप नेल को हेड की तरफ से पुश करेंगे? तो क्या नेल जो है वो वुडन प्लैंक में पुश हो जाएगा? नो, नहीं होगा ना. नाउ पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. अब उसी नेल को आप पॉइंटेड एंड से पुश करने की कोशिश कीजिए. कुड यू डू इट दिस टाइम? क्या जो नेल है इस टाइम जो है वो पुश हो जाएगा ईजिली? यस. अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो इस टाइम जो नेल है वो ईजिली पुश हो जाएगा. तो आपने नेल जो है उसको ज़रूर कभी ना कभी प्लैंक में जो है वो पुश करने की कोशिश की होगी. तो आप देखते हैं कि अगर आप हेड से करेंगे तो वो पुश नहीं होगा, लेकिन अगर आप पॉइंटेड एंड से उसको पुश करेंगे तो नेल ईजिली प्लैंक में पुश हो जाएगा. इट इज़ शोन टू यू इन फिगर आल्सो पुशिंग अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक. तो आपको ये फिगर में भी जो है वो पुश करते हुए नेल दिखाया हुआ है. नाउ ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद अ शार्प नाइफ. आप वेजिटेबल्स को कट करने की कोशिश कीजिए. पहले ब्लंट साइड से नाइफ के कट करिए और फिर शार्प साइड से. विच इज़ ईजियर? कौन सी साइड से वेजिटेबल्स को कट करना आपके लिए ईजी होगा? यस, फ्रॉम द शार्प साइड ऑफ द नाइफ. जब आप नाइफ के शार्प साइड से वेजिटेबल कट करते हैं तो वो ईजिली कट हो जाती हैं, और अगर आप ब्लंट साइड से कट करने की कोशिश करते हैं तो उनको कट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, for example the pointed end of the nail, plays a role in making these tasks easier. Do you get the feeling? क्या आपको लग नहीं रहा कि जो फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल. जब आपने नेल को हेड की तरफ से जो है वो प्लैंक में पुश करने की कोशिश की तो वो ईजिली वो पुश हुआ ही नहीं, लेकिन जब आपने उसको पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल को पुश करने की कोशिश की तो वो ईजिली पुश हो गया. तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया है वो भी रोल प्ले करता है. फोर्स और एरिया जो है वो फोर्स जो है वो एरिया पे भी डिपेंड है. तो इट मीन्स प्रेशर किसे कहेंगे? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. तो जो फोर्स एक यूनिट एरिया में लग रहा है, वो फोर्स जो सरफेस के यूनिट एरिया में अप्लाई हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रेशर. तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो गई? द फोर्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. तो हम प्रेशर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया.
एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट, जिस एरिया पे फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो इसे हम कहेंगे प्रेशर। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इट मीन्स force acting on a smaller area, force acting on a smaller area applies more pressure than the same force acting on a larger area. इसमें it means जो force कम एरिया पे लगेगा वो ज़्यादा प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और वही सेम फोर्स अगर लार्जर एरिया में लगेगा तो उसके कंपैरेटिवली अगर स्मॉल एरिया पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। मीन्स अगर एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा लगेगा, अगर एरिया कम है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर मोर हो जाएगा, और अगर एरिया जो है वो ज़्यादा है तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा सेम फोर्स लगाने पर। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया हुआ है, एक एग्जांपल लिया हुआ है। पोर्टर्स प्लेस अ राउंड क्लॉथ ऑन देयर हेड्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया एंड रिड्यूस प्रेशर। पोर्टर्स जो होते हैं, जो कुली होते हैं, जो लोड हैवी लोड जो है वो अपने सिर पर रखते हैं। आपने देखा होगा स्टेशंस पे जो कुली सामान लेके जा रहे होते हैं वो अपने हेड के ऊपर एक राउंड क्लॉथ जो है वो रखते हैं। वो क्यों रखते हैं राउंड क्लॉथ? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, वो लोड जो है वो कुली जो है वो लोड को आसानी से उठा पाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वन मोर एग्जांपल, दैट इज ए शार्प नाइफ कट्स बेटर एज मोर प्रेशर इज एक्सर्टेड ओवर ए स्मॉलर एरिया। शार्प नाइफ जो है उसका जो शार्प साइड होती है उसका एरिया कम होता है, और उस साइड से अगर हम वेजिटेबल्स कट करते हैं तो हमें कम प्रेशर जो है वो लगाना पड़ता है, तो ईजिली जो है वेजिटेबल्स वो कट हो जाती हैं। नेक्स्ट है, आपको पिक्चर के थ्रू भी ये बात एक्सप्लेन की हुई है। तो आपको देखो ये नाइफ़ दिखाया गया है, तो यहाँ पे जो नाइफ़ है शार्प नाइफ़ दिखाया हुआ है आपको, और डल नाइफ़ दिखाया हुआ है। शार्प नाइफ़ में आप देखिए जो एरिया है वो स्मॉल एरिया है, और डल नाइफ़ का जो एरिया है वो ज़्यादा एरिया है, जिसका रिज़ल्ट क्या है यहाँ पे? एज ए रिज़ल्ट व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर? सेम फोर्स लगाया जा रहा है। सेम फोर्स लगाने पे स्मॉल एरिया जो है वहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाने की वजह से ईजिली जो वेजिटेबल्स हैं वो कट हो जाएंगी, और लार्ज एरिया में ऐसा नहीं होगा। तो ब्लंट नाइफ से हम वेजिटेबल्स काटना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है कम, और शार्प नाइफ से वेजिटेबल्स जो है वो ईजिली कट हो जाती हैं। नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स और गैसेस भी क्या प्रेशर जो है वो लगाती हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको आपकी एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी दी हुई है, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिस एक्टिविटी इज़ गिवन, जिसमें आपने क्या करना है, आपने दो जो है वो ट्यूब्स लेनी है ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आपको लिक्विड जो है वो नज़र आ रहा है। आपने दो ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स लेनी है, और उसके बाद आपने इसमें नीचे जो है ट्यूब की बॉटम साइड पे जो है वो आपने बलून्स लगाने हैं। रबर शीट लगाई है, बलून्स लगाए हुए हैं, और आपने क्या करना है, फर्स्ट ट्यूब में आपने वाटर फिल करना है ऊपर से। आप देखो कि जो बलून है वो बल्ज हो जाएगा, क्योंकि बलून में वाटर चला जाएगा और बलून जो है वो बल्ज हो जाएगा। आपने फिर इसमें और पानी डालना है, जैसे कि इस ट्यूब में आपने और पानी डाला। आप देखो कि जब आप वाटर और डालोगे ट्यूब में तो बलून जो है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो और ज़्यादा जो है वो बल्ज हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है? ये एक्टिविटी शो करती है कि जो लिक्विड है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और वो प्रेशर जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, कि जितना पानी ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर जो है वो बॉटम की तरफ जो प्रेशर जो है वो लिक्विड का ज़्यादा लगेगा। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी दी हुई है जो ये शो कर रही है कि लिक्विड भी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कितना है। ट्यूब में अमाउंट ऑफ वाटर अगर ज़्यादा है तो प्रेशर भी जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आपको बताया है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, कि कितनी हाइट पे पानी कितना है इस बात पे ये डिपेंड करेगा। अनदर एक्टिविटी इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। एक और एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपने क्या करना है, आपने एक बॉटल लेनी है,
एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। और आपने इसकी साइड पे एक ट्यूब लगानी है, ग्लास ट्यूब लगानी है साइड पे, और उसके एंड पे आपने ये बलून लगाना है। तो आप देखोगे जब आप इस बॉटल को मोर देन हाफ फिल करोगे तो आप देखोगे ये जो बलून है वो बल्ज होना शुरू हो जाएगा। तो बलून जो है वो कहाँ लगा हुआ है, वो बॉटम पे नहीं लगा हुआ, वो इस बॉटल के साइड पे लगा हुआ है, वॉल्स पे लगा हुआ है। तो ये एक्टिविटी क्या प्रूव करती है? ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि ए लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि जो लिक्विड है वो बॉटम पे तो प्रेशर लगाता ही है, लेकिन वो कंटेनर की वॉल्स पे भी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो क्योंकि ये बलून जो है वॉल्स पे लगा हुआ है, इसलिए बलून जो है वो वाटर के प्रेशर से क्या हो रहा है, बल्ज हो गया है। तो ये एक्टिविटी ये जो है वो प्रूव कर रही है। तो यहाँ नीचे भी आपको यही बताया गया है, नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। ये रबर की जो शीट, जो बलून है, वो कंटेनर की साइड पे फिक्स किया गया है, बॉटम पे नहीं है। डज द बल्जिंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर? यस। तो ये क्या प्रूव कर रहा है, ये बल्जिंग ऑफ बलून क्या प्रूव कर रहा है कि जो वाटर है वो कंटेनर की साइड्स पे भी प्रेशर जो है वो लगाता है। अनदर थर्ड एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, जिसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एक बॉटल लेनी है और उसके बेस की साइड, बॉटम के बेस की साइड आपने 4 होल्स करने हैं। इक्वल बॉटम से इक्वल जो है वो उसका डिस्टेंस होना चाहिए होल्स का, चारों होल्स का डिस्टेंस बेस से या बॉटल की बॉटम से जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से आपने 4 होल्स करने हैं इस बॉटल में, एज शोन इन फिगर, जैसे कि ये फिगर में आपको ये 4 होल्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं, आपने ये होल्स करने हैं। और फिर इस बॉटल में आपने पानी डालना है और आप देखोगे कि जब वाटर की जो वो स्ट्रीम जो है वो चारों होल्स से जो है वो बाहर की तरफ इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये जो पानी की स्ट्रीम जो है वो ये बाहर आ रही है इन होल्स से, तो इनका जो डिस्टेंस है बॉटल से वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से ये एक्टिविटी क्या प्रूव कर रही है, लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। सेम डेप्थ पे लिक्विड जो है वो इक्वल प्रेशर जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ दिखाई गई है ये सेम है, और लिक्विड्स का जो ये प्रेशर है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से ये एक्टिविटी जो है वो आपको ये बता रही है। हैव ए ग्रेट डे।